विकास पटना के रहने वाले हैं और पिछले हफ्ते उनका हमें मेल आया। वो बता रहे थे कि वो एक एनजीओ के साथ काम करते हैं जो कुपोषित बच्चों और लोगों की मदद करता है। हमारे देश में कुपोषण हमेशा से एक दिक्कत रही है, पर पिछले एक साल में कोविड और लॉकडाउन की वजह से ये और भी ज्यादा बढ़ गई है। अपने आसपास कुपोषण देखने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस अपने घर से निकलकर पास के सिग्नल तक चले जाइए। देश में फैला हुआ कुपोषण आपको आईने में अपने चेहरे की तरह साफ दिखेगा। डाउन टू अर्थ मैगजीन के मुताबिक बच्चों और माओ में पाए जाने वाला कुपोषण देश में 15% सारी बीमारियों के पीछे जिम्मेदार है। वैसे आपको एक चीज साफ कर दूं, कुपोषित होने का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा दुबला है। कुपोषण का मतलब होता है शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी। हो सकता है कुपोषण सुनकर आपके दिमाग में सूडान या फिर अफ्रीका में रहने वाले बच्चे जहन में आ जाएं, पर ऐसा नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन यानी NCBI के मुताबिक इंडिया में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण एक बड़ी चुनौती है। और इससे पहले आप मन ही मन सोचें कि हमें क्या, एक बात समझ लीजिए, आपको अपने कुपोषण की परिभाषा को दुरुस्त करने की जरूरत है। कोविड के समय में कुपोषण के कारण बच्चे ज्यादा खतरे में हैं। आज तक में एक रिपोर्ट छपी है और उसके मुताबिक PTI ने बताया है कि देश में 10 लाख बच्चे कुपोषित हैं। ये कुछ वो राज्य हैं जिनमें सबसे ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। शो की शुरुआत में हमने आपको विकास के बारे में बताया था, जो कुपोषित बच्चों और लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है कि हम इस मुद्दे पर एक एपिसोड बनाएं। सबसे पहले तो लोगों को ये बताएं कि कुपोषित होना क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और इससे किन किन तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सुनिए एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। कुपोषण और कुपोषण की अवस्था की जानकारी हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम स्वस्थ रहने के लिए भोजन के जरिए ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, लेकिन यदि भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन और खनिज पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो हम कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण है। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता की कमी हो जाती है, जिससे वो आसानी से कई तरह के बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। अतः कुपोषण की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। कुपोषण प्राप्त संतुलित आहार के अभाव में होता है। कुपोषण बच्चों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ये जन्म के बाद या उससे भी पहले शुरू हो जाता है और 6 महीने से 3 वर्ष की आयु वाले बच्चों में तीव्रता को बढ़ाता है। भूख से मुक्ति और अच्छा पोषण वर्तमान और भावी पीढ़ियों को बदलने और सशक्त बनाने की शक्ति रखता है। कुपोषण, जिसे हम आहार में पोषक तत्व की कमी से जानते हैं, बच्चों के अस्तित्व के विकास और वृद्धि के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हमारे देश के लार्ज सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों से पता चलता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में चाहे वो नाटेपन, स्टंटिंग या उसके सूखेपन, वेस्टिंग और या फिर उसके अंडरवेट यानी कि वजन की कमी से बहुत बड़ी प्रतिशत उससे ग्रसित है। और उसके अलावा भी जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनकी भी संख्या भारत में बहुत ही ज़्यादा है। यह हमारे देश में कुपोषण के उच्च स्तर को इंगित करता है, जिससे उचित और मजबूत हस्तक्षेपों की ज़रूरत है और उसको नियोजित करने के संबंधित करने की आवश्यकता है। बच्चों के शरीर की वृद्धि का रुकना यानी या फिर उनकी मांसपेशियों को ढीला हो जाना या सिकुड़ जाना, वो एक कुपोषण की निशानी है। साथ ही साथ झुर्रियाँ युक्त पीले रंग की त्वचा का रंग बदल जाना, पीलापन आ जाना, कार्य करने या फिर सिर्फ ही उसमें थकान या कमजोरी का महसूस होना, चिड़चिड़ापन या घबराहट होना, बाल का रूखा होना या फिर चमक का खत्म हो जाना या शरीर का वजन का कम होना और उसमें कमजोरी, साथ ही साथ नींद की कमी आना एवं पाचन क्रिया का गड़बड़ होना, ये सभी एक कुपोषण के लक्षण के श्रेणी में आते हैं। कुपोषण से पीड़ित
बच्चे के उपचार में सबसे महत्वपूर्ण है आहार परिवर्तन। यदि बच्चा कुपोषित है तो ये बहुत ही आवश्यक है कि उसके आहार में पोषक तत्वों को शामिल किया जाए। अगर हम बच्चे के जन्म से देखते हैं तो जन्म के तुरंत 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का दूध उपलब्ध कराना बहुत ही आवश्यक है। माँ के दूध के अलावा बच्चे को माँ का पहला दूध, जिसको खिरसा, खीस या कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, वो बच्चे के लिए एक जीवन दान का काम करता है। और उसके साथ ही साथ वो पहला इम्यूनाइजेशन, फर्स्ट इम्यूनाइजेशन एक बच्चे के लिए है। उसके अलावा पहले 6 महीना बच्चे के लिए केवल माँ का दूध की आवश्यकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और उस न पानी, न शहद, न जनगुट्टी, कुछ भी उसकी आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि जैसे ही बच्चा 6 महीने का हो, माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं होता है और उसको ऊपरी आहार की आवश्यकता होती है, जो कि बच्चे को कुपोषण के, जो हमारे यहाँ भारत में कुपोषण की शुरुआत का एक गेटवे हम बोलेंगे कि 6 महीने के बाद जो आ जाता है, जब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा माँ का दूध पर निर्भर हो जाता है। तो वो ज़रूरी है कि माँ के दूध के साथ साथ उसको ऊपरी आहार शुरू किया जाए और ये ऊपरी आहार भी उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा और उसकी फ्रीक्वेंसी, कितने बार उसको देना है, अगले 2 साल तक बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ इस ऊपरी आहार की जो उसकी हाइजीन को मेंटेन करना, जिससे कि बच्चे को कोई और भी खाने में कोई अनहाइजीनिक तरीके से न हो, जिससे कि उसके स्वास्थ्य के ऊपर, कुपोषण के ऊपर असर पड़े। उम्मीद है कुपोषण से जुड़ी आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो गई होंगी। सरकार कुपोषण से निपटने के लिए कोशिश कर रही है, पर हालात सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। सरकार के साथ साथ आप भी ऐसे बच्चों की मदद कर सकते हैं। कुछ NGOs हैं जो वाकई ऐसी बच्चों की मदद कर रहे हैं। आप जांच पड़ताल करके ऐसे NGOs के साथ जुड़ सकते हैं, मदद कर सकते हैं।